हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता, आने वाली 23 तारीख को है अपरा एकादशी, वार है शुक्रवार। तो शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा ही महत्व बताया गया है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम यही चर्चा करेंगे कि एकादशी जो व्रत है, अपरा एकादशी व्रत कैसे किया जाता है और उसकी संपूर्ण विधि और पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, वो मैं आज की वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाली हूँ। आज की जो वीडियो है आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, रोज बंसी बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, रोज बंसी बजाया करो ना। तो फ्रेंड्स, ये है कॉटन की पोशाक। ये प्योर कॉटन में, जैसे कि गर्मी इस समय बहुत ही ज्यादा है, तो किसी भी फ्रेंड्स को, किसी भी भक्त को इस तरीके की पोशाक चाहिए तो आप वो मेरे से परचेस कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे ड्रेसेस की काफी सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, वहां जाकर मेरा देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो गर्मियों की इस तरीके की पोशाक जिस किसी को भी चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कर सकता है मैसेज। तो अभी गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से फ्रेंड्स कितनी अच्छी पोशाक है, पीछे से बैकलेस बिल्कुल। और हमारे लड्डू गोपाल जी कितना कूल फील करेंगे पहन के। तो देखिए फ्रेंड, हमारे लड्डू गोपाल जी रेडी हैं बिल्कुल। तो आपको पता ही है गर्मी कितनी ज्यादा है, तो फ्रेंड्स इस गर्मी में मैं अपने लड्डू गोपाल जी को विग और पगड़ी नहीं पहनाती हूँ, तो मैं ऐसे ही रखती हूँ लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने एकादशी की जो है पूजा की विधि हमने वीडियो में बताई है। इस तरीके से हम बिल्कुल सरल तरीके से घर में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की और लड्डू गोपाल जी की एकादशी वाले दिन सेवा कर सकते हैं। अब मैंने इनको अपने सभी विग्रहों को स्नान आदि करा दिया है, इस तरीके से भोग लगा दिया है फल का जो भी आप पर है, और जल रख दिया है उनके लिए, जल का भोग भी दे दिया है, धूप दीप पुष्प वगैरह वो भी उनको अर्पित कर दिए। तो अब फ्रेंड्स हम करेंगे एकादशी व्रत कथा, अपरा एकादशी की व्रत कथा। जैसा कि आप सभी को पता है, ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी कही जाती है, जिसे हम कहते हैं अपरा एकादशी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से 12 महीनों की एकादशी व्रत कथा आती है। या आप किसी भी शॉप से, जो बुक शॉप होती है, खासकर जहाँ पर हमारी धार्मिक पुस्तकें जो होती है, वो बुक शॉप से आप परचेज कर सकते हैं।
ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारी एकादशी व्रत कथा। और अब हम करने जा रहे हैं अपना एकादशी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका महत्व कृपा करके मुझे बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महत्व है, आप कृपा है सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि अन्य सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से महापापों का नाश हो जाता है। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देने वाले, झूठ बोलना, कम तोलना, असत्य भाषण, झूठे शास्त्र रचा, ठगी करना तथा कपटी वेद बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। न्यायालय में झूठ बोलने वाले और कपट व्यवहार करने वाले भी यदि शुद्ध हृदय से क्षमा मांग कर यह व्रत करे तो निष्पाप हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध में पीठ दिखाकर भाग जाए वह नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से अपरा एकादशी का व्रत करने से जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण कर फिर उनकी निंदा करते हैं वह अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो माता पिता की निंदा करता है, अपरा एकादशी का व्रत उसे भी वैकुंठ का अधिकारी बना देता है। जो पुण्य तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से या गंगा पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, बद्रिकाश्रम में निवास करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा सद प्रसूता गो दान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि समान, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। यह जीवन पानी के बुलबुले के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत अथवा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, इस संबंध में पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक अति धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। इस अवसरवादी पापिष्ट वज्रध्वज ने ईर्ष्यावश एक रात्रि में बड़े भाई को क्रूरता पूर्वक वध करके उसकी देह को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से प्रेत बनकर राजा उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगा। वह पीपल के वृक्ष पर बैठकर नाना प्रकार के उत्पाद किया करता था। अकस्मात एक दिन धौम्य नामक के ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने एक प्रेत को उत्पाद करते देखा तो तपोबल से उनका कारण तथा उसका अतीत जान लिया। मुनि ने उसे वृक्ष से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्यफल प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और ऋषि को कोटिशः पुण्य के धन्यवाद देते हुए दिव्य शक्ति धारण कर विमान में बैठ स्वर्ग को गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। यह संतों को सुख देने वाली है। इसको पढ़ने या सुन से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। यह व्रत अन्य अनेक दान पुण्य व्रत संयम के अतिरिक्त करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी जो है अपरा एकादशी कथा संपूर्ण होती है और अब हम पूरी ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान कृष्ण की
लक्ष्मी माता की, विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम अपना जो प्रसाद है वो ग्रहण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी पूजा विधि जो है कैसी लगी वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अगर जरा भी पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।